याद है वह दिन जब कुएं की जगत पर पहली बार कोमल हाथों ने झकोला था उसे कई बार, फिर कंठ तक भरा था, कड़िया पर धरा था। यह प्यास की दुनिया में कि पानी की दुनिया में उसका जल प्राशन था। जैसे बच्चों का अन्न प्राशन करते हैं, पहली बार उन्हें भोजन कराते हैं, तो ये घड़े में पहली बार पानी भरा है, तो इसमें कह रहा है कवि कि ये घड़े का जल प्राशन था। फिर उसने जी जान से तपती रात्रियों धधकते दिवसों में अनेकों कंठ तर किए, आत्माएं तृप्त की, आशीषें पाईं, पर धीरे धीरे मुझ गए उसके रंध्र, जल शीतल करने की शक्ति छीज गई। एक दिन किसी ने हलक से घूंट उतार कर बुरा सा मुंह बनाया तो उतार दिया। जैसे हम लोग वृद्ध होते हैं और कार्य करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, ऐसे ही कभी कह रहा है कि घड़े की भी जल को शीतल करने की शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई, उसके रंध्र छिद्र पड़ गए और लोगों ने उसके पानी को पिया और उसको तिरस्कृत करना प्रारंभ कर दिया। पहले घर के सबसे ऊंचे आसन पर विराजता था, छलकता, अब घर की साल के अंधेरे कोने में उपेक्षित पड़ा है, उसके भीतर अगड़म बगड़म भरा है। साल मतलब जो एक भंडार गृह होता था जिसमें बेकार की चीज़ें रखी जाती थी, उसमें उस घड़े को डाल दिया गया है और अगड़म बगड़म मतलब जो बेकार का सामान, जो यूजलेस सामान है, वो उसके अंदर भरने के लिए उसको प्रयोग किया जा रहा है। जब भी कभी धराणी पास से गुजरती है या धरा में एली करती है, साएं साएं पुकारता है सुनो, सामान रखने के लिए नहीं बना हूँ मैं, इससे तो अच्छा यह हो कि तुम मुझे तोड़कर कड़ेली बना लो या फिर टांग दो पेड़ पर पानी भरकर, परिंदों की प्यास बुझाऊंगा, उनकी बीट सहूँगा, ठीकरियों में तब्दील होने तक इस जन्म को पाने के लिए मैंने आग में तपस्या की है। घड़ा उस गृहिणी से कह रहा है जो उसे बड़े प्यार से लाई थी कि सुनो, मैं इसलिए नहीं बना हूँ कि मेरे अंदर आप कबाड़ भर दें, मुझे तो लोगों की प्यास बुझानी है, इससे तो अच्छा है कि मुझे आप तोड़कर पक्षियों के लिए पानी रख दें। इसके लिए लोगों की प्यास बुझाने के लिए मैंने आग में जलकर तपस्या की है, तब मैं एक मजबूत घड़ा बना हूँ। मेरा इस तरह से दुरुपयोग न करें, मेरा जीवन बर्बाद न करें। धन्यवाद।